गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और एनटीएससी के सीरीज में फिर नई चीज़ों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं आपके इसके सर। हर समय कुछ नए पिटारे के साथ आते हैं और आपको कुछ नई जानकारी देकर जाते हैं। इसीलिए पूरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें, अंत तक सेशन को देखें। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ज़बरदस्त सवालों का जकीरा है, तो जुड़े रहें और देखते रहें विदाउट स्टॉप। और जितने साइंस गीक्स हैं जिनको जीवन में एक लक्ष्य जिन्होंने अपना निर्धारित किया है, उन सब के लिए ये क्लास बेस्ट होने वाली है। तो बिना इधर उधर जाए, बिना इधर उधर भटके, नए नए तरीक़ों और तकनीकों को सीखने के लिए पूरे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। और जहाँ ऐसे तो डाउट नहीं होगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे आपके इसके सर द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल है, द कंपाउंड विथ हायर मॉलिक्यूलर मास इज। इनमें से आपको बताना है द कंपाउंड विथ हायर मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो आपको यहाँ सवाल में दे रखा है, कभी कभी नहीं भी दे सकता है। आपको जानना है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, उसकी बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, इसके तरीके को अगर याद करना है आपको और दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। याद करने का शॉर्टकट तरीका सीखेंगे इसके सर से। लेकिन इसके लिए पूरे वीडियोस को अंत तक देखिए और साथ साथ अपने डाउट्स को अगर ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप लोगों ने इसको वीडियो को रोका होगा, पॉज किया होगा और आगे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ी देर बनाने के बाद अगर ना बने तो फिर आप हमारे सॉल्यूशंस को देखिएगा। तो आपको यहां पर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या दे रखा है यहां पर। आपको यहां दे रखा है दैट इज मास ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, यू क्या होता है बेटा, ये भी जान लीजिए। यू रिप्रेजेंट्स यूनिफाइड मास। ठीक है, ये एसआई यूनिट ने, सिस्टम इंटरनेशनल ने एटॉमिक मास यूनिट का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है। ठीक है, उन्होंने ये चीज बनाया है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो जो मॉलिक्यूल जिससे बना हुआ है, अगर उनके एटम्स को आप ओवरऑल ऐड करते हैं उनके वेट को, जैसे अगर हम आपसे कहें यू आर प्रिपेयरिंग नूडल्स। ठीक है, नूडल्स तो बहुत पसंद है सबको। तो आपने मान लीजिए कि 2 पैकेट नूडल डाला जिसका वेट 5 ग्राम था और आपने 10 ग्राम वाटर डाला। ओवरऑल अगर उस मिक्सचर का हम वेट पूछे तो कितना हो जाएगा। तो आपने अगर जितना नूडल डाला, जितना पानी डाला, अगर आपने 5 ग्राम नूडल डाला और 10 ग्राम वाटर डाला है तो ओवरऑल कितना हो गया उसका वेट, 15 ग्राम। सिमिलरली जब मॉलिक्यूल की आप बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉलिक्यूल में भी जिस एटम से वो बनता है उस एटम के ओवरऑल मास को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर एक ही बात कर लें तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना है, 40, ऑक्सीजन का 12 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 3 का 16 या 48। तो ओवरऑल अगर आप ऐड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आएगा। अगर ग्राम में लिखे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां हम देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 40 + 16 मतलब 56 U। ये ग्राम में लीजिए चाहे यू में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अगर हम इसका देखें तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन भी 2 है क्योंकि होल पे 2 है। ठीक है, या आप निकाल सकते हैं 16 + 1 कितना हो गया, 17, और 17 2 जा 34, 17 × 2 होगा कि नहीं। एक ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया 17, और ये होल 2 है मतलब ट्वाइस है तो 34, तो कितना हो गया 4 और 3 7, 74 U या ग्राम भी लिख सकते हैं। इसको अगर देखें तो 40 एक
क्लोरीन का होता है मेरे प्यारे बच्चों 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप? इट विल बी 71, तो पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 U आ जाएगा, या ग्राम लिख सकते हैं। तो इन सभी में सबसे ज्यादा किसका है? इसका 100 है, ठीक है, इसका 56 है, इसका 74 है, इसका 101 है। तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके स्तर से थोड़े खास हैं, नए हैं, क्वालिटी है। लेकिन एक कहावत है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सवाल उन्हीं की गलती होती है जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, उनका ना देखना, उनका ना सीखना, ये तो संभव ही है। उनसे तो गलती होगी ही नहीं। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन वाला कंडीशन है। तो आप अगर बना रहे हैं और इन क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। खुद को डिमोटिवेट ना होने दें, ठीक है, ना खुद को डिमोटिवेट होने दें, ना खुद के ऊपर बर्डन लें, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं और आपको इन क्वेश्चंस का आनंद लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when 0.01 kg of calcium carbonate, कितना है बेटा? 0.01 kg of calcium carbonate is decomposed, the carbon dioxide CO2 produced occupies a volume at STP। पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, दिमाग खोल देने वाला, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। लेकिन इस लेवल पे अगर आप बना रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पे, देन यू आर गोइंग टू रॉकेट व्हेन यू विल बी इन 11th-12th। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। फिर से आप वीडियो को रोकेंगे, चलाएंगे, अपने सॉल्यूशंस को खुद देखेंगे और तब हमारे सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछा गया है और इसका भरपूर आनंद लें। तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखिए तो CaCO3, जब ये डिकम्पोज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसका, तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। देखिए इसमें दो कंसेप्ट लग रहा है डियर, एक तो स्टोइकियोमेट्री का लग रहा है और एक मोल कंसेप्ट का लग रहा है। इस लेवल पे आपका दिमाग खुल रहा है, सर स्टोइकियोमेट्री क्या है, खोजिएगा। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी तो आपके इसके सर हैं ही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जरूर और सीखिए जरूर। तो स्टोइकियोमेट्री होता है जब हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल बैलेंस इक्वेशन का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, देन दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है कि अगर हम इसका 100 ग्राम लेते हैं तो इसका कितना वॉल्यूम बनता है, तो वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो इसका बनेगा आपको 40 प्लस 16 56 ग्राम बनेगा, और इसका क्या बनेगा तो 22.4 लीटर बनेगा व्हेन यू विल टेक 100 ग्राम्स। ये स्टोइकियोमेट्री कहता है 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 ग्राम किसका होता है, 1 मोल का। तो इसके 1 मोल से हमको कितना मिल रहा है, इसके 1 मोल से हमको इसका 1 मोल मिल रहा है और इसका भी 1 मोल मिल रहा है, और इसके 1 मोल का वैल्यू ही होता है 22.4 लीटर, और इसके 1 मोल का वैल्यू होता है 100 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम्स में और ये गैसियस स्टेट में है बेटा। तो इसको आप लीटर्स में लिखेंगे, ये रिलेशन मिल रहा है। अब सवाल में क्या दिया है 0.1 ग्राम, तो हम कह सकते हैं यहां से कि अगर हमको 100 ग्राम CaCO3 प्रोवाइड कर रहा है, कितना प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, 22.4 लीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना करेगा, ये कितना करेगा तो 22.4 बाई 100 करेगा कि नहीं करेगा। तो 0.1 kg कितना हो गया बेटा, 10 ग्राम हो गया। तो 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, 22.4 बाई 100 इंटू 10,
इट विल बी 2.24 लीटर्स। और जो लीटर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये लीटर्स ही क्या होते हैं, इसको आप समझिएगा। ये लीटर क्या होता है, दैट इज हाँ, ये लीटर क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। आया बात समझ में, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर मेरे आया है 2.24 लीटर, मतलब क्या हो गया, दिस इज 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ये इसका बहुत एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, दैट इज ए विल बी द आंसर। क्या होगा, ए जो होगा मेरा वो आंसर होगा। ठीक है, इफ यू वांट टू सी दिस लाइक दिस। ठीक है, सो द आंसर विल बी 2.2414, द आंसर विल बी ओके। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मीथेन का कंबसन कर रहे हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री का बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के वैल्यू को फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखिए, दिस इज मीथेन, इसको आप क्या करते हैं, कंबसन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। ये क्या देगा, तो CO2 प्लस H2O। तो आप बैलेंस कर लो, पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहां 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 है और यहां 4 है। ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, 4 है, 2 और 2 4 है, यहां 2 ही है, तो यहां 2 लगा देंगे। कार्बन 1 था, 1 है, तो नाउ इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब यहां पर आप देखो कितना है, सीखो, तो ये कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 4, एक हाइड्रोजन का 4, तो 4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो ये टोटल कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन जब बर्न कर रहा है तो हमको क्या दे रहा है, 12 प्लस 16 2 जा 32, मतलब 44 ग्राम CO2 दे रहा है, और 2 इंटू 18 मतलब 18 36 ग्राम क्या दे रहा है हमको, वाटर दे रहा है। ये सीधे सीधे सवाल से हमको मिल रहा है, पता चल रहा है। तो यहां सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम 16 ग्राम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड। आपको क्या मिलेगा, 36 ग्राम वाटर मिलेगा। आप इसको शांति से देखिए, फिर से समझा दें। देखो ये कैसे आया, ये चीज जानना है आपको, तो समझिए। स्टोइकियोमेट्री में आप क्या करेंगे, ये 1 मोल जब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, तो बना रहा है ये 1 मोल CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ मीथेन का वैल्यू होता है 16 ग्राम। सिमिलरली 2 मोल ऑफ CO2 का वैल्यू होता है 36 ग्राम। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ही आपको सीधे इंफॉर्मेशन मिल गया कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सब बढ़िया क्वेश्चन है आपके फाउंडेशन लेवल में, आग लगा देने वाले, दिमाग की बत्ती जला देने वाले। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इस प्लेटफॉर्म पे लगातार करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट्स हैं उनके साथ उनको सॉल्व करते रहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज, तो CO2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, CO2 क्या है,
अगर हम यहां निकालें CO2 तो इसका वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो CO2 का हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, अभी हम लोगों ने निकाला था तो 12 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम। आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे 44 ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ CO2। ये क्या बेटा, मोलर मास ऑफ CO2 है, क्योंकि यही इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ CO2। और आपको आगे पता है कि 1 मोल इंक्लूड्स, 1 मोल में कितना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह लीजिए या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, दिस अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या हो रहा है, 1 मोल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल। अब एक चीज समझो आप, एक चीज आप समझो कि 1 मॉलिक्यूल, क्या समझोगे आप, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज कितना एटम है, कितना है, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम्स है कि नहीं है। देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैज कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 660.18 इंटू 10⁻23, और आपके क्वेश्चन में 24 के पावर में दिया है, तो 1.8066 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻24 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर। सो योर आंसर विल बी दिस वन। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन एक साथ आप थोड़ा देख लीजिए, यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशंस को थोड़ा देखिए तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द वैल्यू एंड हाउ वी आर अचीविंग दिस वैल्यू। वैल्यू क्या है और हम लोग वैल्यू को कैसे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और ये भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल एग्जांपल फॉर इलस्ट्रेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ, हम लोग जब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें कुछ लॉज मिलते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम मिलता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मिलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मिलता है, गै-लुसाक्स लॉ मिलता है, या जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम कहते हैं, और एवोगाड्रोज लॉ मिलता है। तो इतने लॉ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल एग्जांपल फॉर इलस्ट्रेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मास का कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट मौजूद है, जब वो रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल्सो डील्स विथ, ये बतलाता है अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां हमको किसमें दिख रहा है, तो अगर हम नेचुरल एक इसका पहले रिएक्शन लिखें डियर, तो आपको ये पता चलेगा। पहले आपको इसका रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, दिस इज H2 प्लस O2, तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। बैलेंस कर लोगे डियर वंस, तो ये क्या हो जाएगा H2, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे ऑक्सीजन के बराबर लाने के लिए। तो अगर इसका मास आप देखोगे यहां से, तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 2 into 1 हो जा रहा है, और ये 2 पहले से लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, इट इज 4। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1 का 16, तो 2 का 32। अगर चाहें तो इसमें हम ग्राम लगा सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू ब्रैकेट में आप देखिए 2 into 1, हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 16 है। ठीक है, तो इट विल बिकम
2 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 36 ग्राम। मतलब हमको इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है डियर, हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहां पर कि इसका 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम मिल करके इसका 36 ग्राम दे रहा है। अगर हम चाहें तो, क्योंकि सब में 2 कटने वाला है तो बना सकते हैं, तो यू कैन डू लाइक दैट कि भाई ठीक है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं 2 कट कर देते हैं सब में, तो ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 16 बार में और ये 18 बार में। तो आप कह सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 18 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, गॉट इट, आया बात समझ में? तो आपका आंसर अगर आप देखिएगा तो क्या आएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमने अभी निकाला। दैट शुड बी द आंसर, क्योंकि इसमें जितना रिएक्टेंट के तरफ मास था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, उतना ही प्रोडक्ट की तरफ भी मास होता चला गया। ठीक है, मजा आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो सेशन के साथ और स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट कीजिए। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, मजेदार सवाल हैं, मजा आना चाहिए, और जितना आपको आनंद आएगा मेरी तपस्या उतनी ही सफल होगी और उतना ही आप अपने रिजल्ट को निखार पाइएगा। जो पूरे भारत में जहां हमारे छात्र हैं, अगर उनको हमारे प्रयास से थोड़ा भी बेनिफिट प्राप्त होता है तो हम मान लेंगे कि मेरा द्वारा किया गया, आपके एसके सर के द्वारा किया गया जो भी प्रयास है वो सार्थक हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, अब एक सवाल है, देखिएगा, पूछ रहा है कि यू हैव अ मिथिकल, मिथिकल मतलब समथिंग विच इज अंडरस्टूड और टेकन, मेटल एक्स, ठीक है, दैट कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी ऑफ 1, 2 and 5. Which of the following are not the correct chemical formula for the compound formed by the combination of X with different radicals? ठीक है, तो आपको यह बतलाना है कि इसमें सही केमिकल फॉर्मूला नहीं कौन दे रहा है। पहले जान लीजिए ये किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरा क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, तो क्रिस क्रॉस मेथड। क्या होता है, क्रिस क्रॉस मेथड रेडिकल्स का, जिसमें हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंस वैल्यू को लेते हैं। तो मान लीजिए पहला एग्जांपल हम इसको उठाते हैं, दैट इज XPO4। अगर आप इसको देखिए PO4 को, तो PO4 को आपको याद होगा H3PO4 बनाता है। मतलब अगर इसका रेडिकल्स आपको याद हो तो PO4 की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 3-, कितनी हो जाती है, 3-। तो अगर X को ज्वाइन करना था तो इसके साथ क्या क्या बना सकता है, X3PO4 बना सकता है, या फिर इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो बना सकता है ये X3PO4 होल 2 बना सकता है, या फिर ये X3PO4 होल 5 बना सकता है। लेकिन यहां पर क्या दिया है, XPO4 दिया है, XPO4 नहीं बन सकता, XPO4 बनने की गुंजाइश नहीं है। तो ये पहला हम देख सकते हैं कि क्या है, आप समझ सकते हैं ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात कीजिएगा तो यू आर हैविंग X2SO4। क्या है, X2SO4 है। अब आप देखिए कि इस X की वैलेंसी कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और SO4 की अगर आप वैलेंसी देखिए तो H2SO4 आप जानते हैं, यानी SO4 की वैलेंसी होती है SO4 2-। ऐसे केस में जब इसकी वैलेंसी 1 है तो ये कंपाउंड बन सकता है, ये कंपाउंड बन सकता है। सो द करेक्ट वन इज, यहां हम कह सकते हैं कि ये सही है। आया बात समझ में, ये सही है, इस बात को हम मान सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों आगे हम अगर देखें, ठीक है, तो वी आर हैविंग X5ClO4। अब ये हाइड्रोक्लोरस एसिड, ठीक है, आप देखिए HClO4 होता है, HClO4 या ClO4 को अगर देखिए तो दैट इज ClO4-, यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1।
अगर x की वैल्यू हम देखें तो मैक्सिमम इट कुड हैव x ClO4 या x ClO4 होल 2 होता या x ClO4 होल 5, लेकिन यहां पर उल्टा बन गया x 5 ClO4 विच इज नॉट करेक्ट। तो 1 भी करेक्ट नहीं है और 3 भी करेक्ट नहीं है। 4 को थोड़ा देख लें, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या बना हुआ है बच्चों? तो फोर्थ वाला बना हुआ है X3NO3। क्या बना हुआ है? X3NO3। तो X3 क्या है? मतलब अब हम NO3 की बात करेंगे रेडिकल की, तो आपको याद है HNO3, यानी NO3 रेडिकल को भी अगर आप देखिए तो इसमें क्या होता है? -1, इसकी वैलेंसी 1 होती है। यानी यहां क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता था? या तो ये XNO3 बन सकता था, या XNO3 होल 2 बन सकता था, या XNO3 होल 5। क्यों? यहां वैलेंसी 2 और यहां वैलेंसी 5, यहां वैलेंसी 1। बट हमारे सवाल में क्या दिया है प्यारे बच्चों? हमारे सवाल में दिया है बच्चों X3NO3 जो कि नहीं बन सकता। सो जो आंसर यहां करेक्ट है, यानी जो लोग इनकरेक्ट है वो कौन है? 1, 3, 4। तो सही आंसर क्या है? दैट इज सी। सही आंसर क्या है? सी। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, मजेदार सवाल है, आप लोग को मजा आना है चाहिए इस पे। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड क्रिस क्रॉस मेथड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और क्रिस क्रॉस मेथड पे बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल मजेदार और जवाब उससे भी ज्यादा बेहतर। बनाने वाले जितने भी हमारे छात्र हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं वो उत्कृष्ट यानी वेरी हाई इफिशियंसी के स्टूडेंट हैं, और उनके हाई इफिशियंसी माइंड को डील करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे सभी टीचर्स डिटरमिन्ड हैं। उनमें से एसके सर आपके साथ NTSC लेवल के बेसिक फाउंडेशन, लेवल 1, लेवल 2 के सारे क्लासेस के साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जितने हमारे स्टूडेंट हैं उसका बेस्ट फायदा उठाएं और उस चीज से सीखें। अगर वो बड़े शहरों में नहीं जा सकते प्रिपरेशन के लिए तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है आपके लिए और आपके डेवलपमेंट के लिए। बस आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें, पूरे सेशन के साथ जुड़े रहें, आपको लगातार अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आप क्वेश्चंस देखिए, वीडियो रोकिए, सवाल बनाइए, फिर हमारे जवाब को देखिए। क्वेश्चन है द टू एलिमेंट्स x एंड y हैव 5 and 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है? 5 and 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन देम? क्या बन सकता है? तो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है। किससे है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, तो लेट्स एंजॉय द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए X में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। याद रखना, वैलेंसी नहीं कह रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? अगर 4 या 4 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 8 माइनस करते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। सिमिलरली Y जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है प्यारे बच्चों? ये हैलाइड ग्रुप का हो गया, ये पेनाकोजेंस हो गया यानी नाइट्रोजन ग्रुप का हो गया। तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 7। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो हम लोग X की वैलेंसी कितनी है? 3 है और Y की वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? XY3। योर आंसर विल बी XY3। देखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं है तो बिलीव मी ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। इसी एनर्जी के साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहें और ऐसे ही उत्कृष्ट क्वेश्चन को आप करते रहें और सीखते रहें। ये हमारा उद्देश्य है। हमारे उद्देश्य के साथ आपका जुड़ना
हम लोग के लिए एक बहुत ही इंथुसियास्टिक वर्क होगा, इंथुसियास्टिक अप्रोच होगा, और इस इंथुसियाज्म को जितना आप बनाए रखेंगे, क्वेश्चन का लेवल, डिस्कशन का लेवल उतना ही बेहतर होता जाएगा। अगर हमारे फ्रेंड्स नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर कहीं डाउट है, जो कि नहीं होगा क्योंकि डाउट की जगह ही आपके सर नहीं छोड़ेंगे, फिर भी अगर कुछ नया पूछना है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके लिए डाउट सेशन अलग से क्रिएट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सारे टीचर्स करेंगे। किसी अन्य टॉपिक में भी, अन्य सब्जेक्ट में भी दिक्कत है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीजें आपको इस चैनल पे लगातार मुहैया कराई जाएंगी, कंसिस्टेंटली मुहैया कराई जाएंगी। आप चैनल पे बने रहें, जुड़े रहें, सारे वीडियोज को कंसिस्टेंटली देखते रहें, क्लासेस से सीखते रहें, और बदलते भारत में बदलते छात्रों के सभी नए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेक गुरुज पे पूरी टीम कमिटेड है। Thank you, my dear students. Meet you in next session with some more challenging questions.